मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तू समंदर की तलाश कर। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में अपीयर हुआ था। आईटी जेईई मेंस के सवालों की श्रृंखला में ये क्वेश्चन हम लोग लगातार ले रहे हैं, तो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए स्टिक ऑफ द लेंथ कैपिटल एल एंड द मास ऑफ द कैपिटल एम lies on a frictionless horizontal surface on which it is free to move in any way। आप देख पा रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये एक स्टिक है और इस स्टिक की लेंथ क्या है, कैपिटल एल, इसका मास क्या है, कैपिटल एम। ये जो स्टिक है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और ये किसी भी प्रकार से मोशन करने के लिए फ्री है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, किसी भी टाइप की मोशन ये कर सकती है। A ball of the mass small m moving with speed small v collides elastically with the stick as shown in the figure। देख रहे हैं, एक स्मॉल एम मास की बॉल है जो कि स्मॉल वी स्पीड से मूव करते करते इससे स्ट्राइक करती है। जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बॉल के पास में जो भी एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इस स्टिक को। कह रहे हैं कि इफ आफ्टर कोलिजन बॉल कम्स टू रेस्ट देन व्हाट शुड बी द मास ऑफ द बॉल। अगर टक्कर होने के बाद, कोलिजन होने के बाद ये बॉल रेस्ट में हो जाए तो बताओ जरा कि बॉल का मास क्या था। क्वेश्चन समझ गए? क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है, यहाँ पे किसी भी टाइप से एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही दो फंडे आप अप्लाई कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये जो बॉल है, इस बॉल के पास में जो मोमेंटम है वो टक्कर होने के बाद मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा किसे, इस स्टिक को। समझ में बात आ रही है? अभी चाहे लीनियर मोमेंटम आप कंसीडर करो या एंगुलर मोमेंटम, दोनों की बात हो रही है। बाहर से इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टार्क अप्लाई नहीं हुआ है। इसका मतलब इनका जो भी मोमेंटम है, लीनियर और एंगुलर, वो कांस्टेंट रहेगा बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो इस बॉल के पास में कितना मोमेंटम है लीनियर, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द स्टिक। जब ये इसे स्ट्राइक करेगी तो स्टिक मूव कर सकती है। हम मान के चल रहे हैं कि स्टिक का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं मान लेते हैं, ये रहा, एट द मिडिल होगा यहाँ पर, चूंकि ये यूनिफॉर्म है। तो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मान लो मूव करता है। इसकी जो स्पीड है वो कैपिटल वी है, तो मास इंटू स्पीड है ना, जो भी हो रही है इन द सेम डायरेक्शन, m इंटू कैपिटल वी मैंने कर दिया। क्या आप इस स्टिक की स्पीड को यहां से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द स्टिक v इक्वल्स m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। इस बात को फटाफट आप नोट कर लें। पहली चीज तो जैसे ही ये बॉल इस स्टिक से स्ट्राइक करेगी तो स्टिक मूव करेगी किस स्पीड से, m इंटू वी अपॉन कैपिटल M, मोमेंटम ऑफ द बॉल अपॉन मास ऑफ द स्टिक। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे हमने पहले लिया है लीनियर, यहां पे लिया मैंने लीनियर, और अब हम लेने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, तो एंगुलर मोमेंटम जरा निकालते हैं। बॉल मूव करते हुए स्टिक की तरफ आ रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं? मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। इसका जो लीनियर मोमेंटम है mv, इसको इस डिस्टेंस l/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम डिस्टेंस l/2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। बॉल मूव करते हुए आ रही है स्टिक की तरफ, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, दैट इज द r इंटू mv। अब यहां पर अगर देखो, ये जो r है, r का मतलब होगा इस, ये डिस्टेंस रॉड के सेंटर ऑफ मास से बॉल की जो डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कितनी बताओ, l/2 है कि नहीं? तो हम यहाँ पे रख देते हैं l/2। समझ रहे हैं आप लोग? mv l/2 इक्वल्स मोमेंटम ऑफ द स्टिक। तो स्टिक का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। भाई जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो ये हमारी जो रॉड है वो किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट भी हो सकती है, और होगी ही।
तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए मास बिहेव करता है और एंगुलर वेलोसिटी एज ए लीनियर वेलोसिटी की तरह बिहेव करती है। तो यहां से जरा देखिए, आप कह सकते हो इंप्लाइज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जरा मुझे बताओ कितना होगा इस रॉड का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। कोई भी रॉड है अगर वो यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। एल उसकी लेंथ है, L/2 into m small v equals ml²/12 into ओमेगा। हम कह सकते हैं कि एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ mv अपॉन कैपिटल M इंटू L। इस चीज को नोट कर लें, ये रॉड की हो गई एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दो बातों को आप नोट करके रखें पहली चीज तो फटाफट। अब आप अप्लाई कर दें कि जो बॉल है जब इसे स्ट्राइक करेगी तो इसके पास में जो भी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल जाने वाली है, इस रॉड को। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फटाफट इसको आप नोट करें, पहले इसको नोट करें, मैं यहीं पर इस चीज को लिख देता हूं अलग से। जो रॉड की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वो होगी mv अपॉन कैपिटल M, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, 6 टाइम्स ऑफ mv अपॉन कैपिटल ML। ठीक है, इन दो बातों को हमने नोट कर दिया है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ द बॉल विल बी ट्रांसफर टू द रॉड। और बॉल के पास में कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। जब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी तो हमारी रॉड ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकती है और रोटेट भी हो रही है। तो यानी कि इसके पास में दो तरह की एनर्जी है, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ, ½ mv², और रोटेशनल कितनी होगी, ½I⍵²। बॉल की एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, स्टिक की एनर्जी में। अब एक काम कर दो, दोनों साइड से आइए आप हाफ से हाफ कैंसिल कर दो तुरंत, ये दिखाई दे ही रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। mv², स्मॉल mv² इक्वल्स, इधर कैपिटल mv² है, कैपिटल M को कैपिटल M लिखो, कैपिटल V की वैल्यू जरा देखो, रॉड की स्पीड क्या थी, mv अपॉन कैपिटल M, इसका कर दें स्क्वायर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था रॉड का, तो ये था ml²/12 इंटू ओमेगा²। जरा देखो एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या है रॉड की, तो ये है 6 टाइम्स ऑफ स्मॉल mv अपॉन कैपिटल ML, इसका कर दो आप स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो जरा, ये m से m एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये मिलेगा आपको m²v² अपॉन कैपिटल M। इधर जरा देखो ml², यहाँ पे देखो ml का होल स्क्वायर है, तो ml² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 6 के स्क्वायर 36 m²v² अपॉन क्या मिलने वाला आपको, जरा बताओ मुझे, आपको मिलने वाला है ये 12 टाइम्स ऑफ द कैपिटल M, है कि नहीं। तो 12 से 36 को कैंसिल आउट कर दो, क्या मिलेगा आपको, mv² अपॉन कैपिटल M प्लस 3 टाइम्स ऑफ m²v² अपॉन कैपिटल M। इन दोनों को एडअप कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 4m²v² अपॉन कैपिटल M। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है mv² के। दोनों साइड से mv² कैंसिल कीजिए, आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है कैपिटल M इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉल m, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल m इक्वल्स कैपिटल M बाई 4। सो द मास ऑफ द बॉल मस्ट बी 1/4 ऑफ द मास ऑफ द स्टिक। अगर इस बॉल का मास स्टिक के मास का 1/4 होगा तो ही ये स्ट्राइकिंग होने के बाद में रेस्ट में आ पाएगी। थैंक यू।